रात के 3 बज रहे हैं, ना मैं सो पा रही हूँ ना मैं जाग पा रही हूँ। मैंगो भी सो गई है, यश भी सो गया है। चलो मैं आपको मैंगो की स्टोरी बताती हूँ। मैंगो कैसे हमें मिली। मैंगो में मिली थी। मैंगो की मॉम जो थी, जैसे हमारे घर के आगे स्ट्रीट डॉग्स बैठते थे, मेरे मम्मी और के घर के आगे स्ट्रीट डॉग्स बैठते थे, तो इसकी मदर जो थी वो हमारे घर के बाहर वहाँ पर रोटी, मतलब हम थोड़ा बहुत जो खाना डालते थे वो खाती थी। तो वो इतनी अच्छी थी और वो इतनी हेल्दी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो डेथ कर जाएगी। ऐसा था। जब उसकी डेथ हुई तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ कि उसकी डेथ होगी। और वो इतनी अच्छी थी, उसका नाम हमने रखा था गुंडी, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरती थी, किसी को गली में नहीं आने देती थी, किसी मतलब हमारे घर के आसपास कोई कुत्ता नहीं बैठ सकता उसकी परमिशन के बगैर। जिसको वो चाहती थी वही लोग वहाँ पे, वही डॉग्स वहाँ पे बैठ सकते थे। वो इतनी अच्छी थी कि अपने बच्चों के लिए पता नहीं वो कहाँ से रोटी लेकर आती थी। डेली 3-4 रोटियाँ उसने लेकर ही आनी और अपने बच्चों को देती थी, चाहे वो बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन वो ज़रूर लेकर आती थी। तो हुआ ऐसे था कि जैसे जब बच्चे होते हैं तो उसके भी बच्चे हुए, तो जैसे हम लोग 1 मिनट शायद ये शेल रहा है, तो हमने दो घर हैं हम साथ में। तो साथ वाले घर में जो बच्चे रहते हैं, मतलब मेरे ब्रदर के और मेरे बराबर के हैं ऑलमोस्ट, वो 3 भाई बहन हैं। तो वो लोग भी डॉग्स की बहुत सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की। तो छोटे छोटे घर बना देते, जैसे आपको पता है कच्चे ईंटों के घर बना दिए जाते हैं, जिसमें कुछ ये जो डॉग्स होते हैं ये बच्चे दे देते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही हमने घर बनाया हुआ था। तो गुंडी ने बच्चे दिए, उसके अंदर काफ़ी सारे काले काले थे और ये एक सिंगल बच्चा था जो वाइट थे। तो हो गए बच्चे, वो भी सही थी। अचानक वो डेथ कर गई। शायद 6 या 8 बच्चे हुए थे। और जब मैंने देखा था, जब मुझे पता चला कि वो डेथ कर गई, उस टाइम पर इसके 2 भाई थे और 1 मैंगो थी। तो वो जो 2 डॉग्स थे, ये फीमेल डॉग थी और वो 2 डॉग्स थे, मेल डॉग्स थे। तो ये फीमेल डॉग एकदम हेल्दी थी और जो मेल डॉग्स थे उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने सोचा कि कहीं इसको भी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हमने इसको मैंगो को उनसे अलग कर दिया और अंदर रख लिया। हमें लगा कि ये 15 दिन के बच्चे थे कि इनकी मदर तब डेथ कर गई थी, और हमने मैंगो को अंदर रख लिया, यानी मेरे ब्रदर ने उनको अंदर रख लिया, इसको मैंगो को, यानी मम्मी के घर पे। मेरे घर पे नहीं थी तब तक मैंगो। और फिर जब हमें लगा कि वो बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हम या वो डेथ कर जाएंगे तो हम इसको बाहर छोड़ देंगे। तो वो बच्चे काफ़ी 15-20 दिन जिए और फिर वो भी डेथ कर गए। फिर मेरी मम्मी को बिल्कुल अंदर रखना पसंद नहीं है। आप बाहर जितनी मर्जी सेवा करो, लेकिन अंदर नहीं लेकर आना डॉग्स को, अंदर रखना नहीं। मेरी थोड़ा साइकोलॉजिकल है कि हमें सेट नहीं बैठते डॉग्स। इसके पीछे भी हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है। फिर बीमार हो जाता है तो हमें लगता है, हमें के मम्मी पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। एज होगी तो बीमारियाँ तो होगी। आज हमें इतनी सी एज में मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो मम्मी और मम्मी मदर फादर की तो वैसे एज बहुत ज़्यादा है। और आजकल खाना पीना भी ऐसा ही होता है कि कुछ शरीर को लगता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। मार्केट से घी ले आओ, कुछ नहीं है उसमें, आप कुछ नहीं कह सकते वो प्योर है या नहीं है। तो यार वो मेरा मानना तो यही है। और फिर मम्मी ने जब ऑब्जेक्शन करना शुरू किया कि इसे अब बाहर निकालो, ये उस टाइम भी बहुत छोटी थी, 1 महीने का पपी कितना होता है। तो मैंने कहा कि मैं ले जाती हूँ थोड़े दिन। मुझे भी यही था कि मैं थोड़े दिन इसको रखूँगी और फिर इसे बाहर छोड़ देंगे हम लोग, ये और डॉग्स के साथ में रह लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। जब मैं लाई तब ये नहाई धोई भी नहीं थी। मतलब कहते हैं कि 4 महीने से पहले तो पपी को नहलाना ही नहीं चाहिए, जबकि मैंने इसको 1.5 महीने की थी तब नहला दिया था, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। मैं इसे अपने घर ले आई, 15 दिन हुए और फिर मैंने इसको नहला दिया। जब ये नहाई भी नहीं थी मैं तो इसे तब भी बेड पर ही सुला लेती थी कि एक चादर बिछा के अलग से उसी में लपेट कर मैं इसे सुला लेती थी अपने साथ में।
आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैं जब भी इसके रिलेटेड व्लॉग बनाऊंगी जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। मैं आज जो भी हूँ अपने बच्चों के लिए हूँ, मैंगो के लिए हूँ, यश के लिए हूँ, और जो भी मैं कर रही हूँ इन दोनों के लिए ही कर रही हूँ, और अपने पेरेंट्स को थोड़ा हैप्पी रखने के लिए, सिक्योर फील कराने के लिए कर रही हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, और उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और शायद मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलो चलो।